नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय सेना ने संपन्न किया है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास राम डिवीजन का सफल आयोजन किया गया और युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह अभ्यास किया गया। हरिद्वार में भारतीय सेना की खगड़ कोर के अंतर्गत आने वाली राम डिवीजन ने अपने प्रमुख संयुक्त अभ्यास राम डिवीजन का सफल आयोजन किया है। पश्चिमी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने अभ्यास के समापन दिवस पर मौजूद रहकर पूरे ऑपरेशन का निरीक्षण किया। भविष्य के युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह एक्सरसाइज की गई। राम डिवीजन एक सशस्त्र सेना और सेवाओं का उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास था, जिसका उद्देश्य सेना की परिचालनशीलता, मल्टी डोमेन क्षमता और रियल टाइम निर्माण लेने के योग्यता को परखता है। वायु, भूमि और साइबर तीनों मैदानों में एक साथ किए गए इस अभ्यास ने दिखाया कि भारतीय सेना आधुनिक, तेजी से कितने अनुकूल होने वाली तकनीक सक्षम फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है। तो हरिद्वार में भारतीय सेना ने यह युद्धाभ्यास किया, यह सैन्य अभ्यास किया, जिसको युद्ध अभ्यास के तौर पर देखा जा रहा है। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने है। तो हरिद्वार में भारतीय सेना ने संपन्न किया है सैन्य अभ्यास और सैन्य अभ्यास राम डिवीजन का सफल आयोजन किया गया है। राम डिवीजन एक सशक्त सेना और सेवाओं का उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास था, जिसको भविष्य में कोई भी युद्ध होता है युद्धाभ्यास के तौर पर इसको संपन्न किया गया। और पश्चिमी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने इस अभ्यास के समापन दिवस का पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया। तो वहीं इस खबर पे हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, ये जो भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, 30 दिन तक थे, वो देखने में ऐसा लग रहा था नजारा बिल्कुल युद्ध हो रहा हो। आपको बताएं कि जल, थल, नभ तीनों मोर्चों पर सेना ने अपनी तैयारियों को कसा और यहाँ पर युद्धाभ्यास किया। कंधों से मिलते हैं कंधे वाला गाना जो है बिल्कुल चरितार्थ हो रहा था जब सेना की तीनों विंग युद्धाभ्यास कर रही थी। और इन्होंने जिस तरीके का यहाँ पर मुजाहरा दिखाया, आपको बताएं कि बड़ी बड़ी चुनौतियां, जैसे कि नदी थी, मिनटों में नदी की बाधा को पार किया, जिसमें जो सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट की टीम थी, बहुत अच्छा मुजाहरा दिखाया। सैन्य प्रणाली का उपयोग करते हुए नदी चंद मिनटों में जो भारतीय जवान है इन्होंने नाप दिया। तो भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। इस एक्सरसाइज से क्लियर हो गया। और जो असली मकसद है वो ये है कि जब पाकिस्तान की जो नापाक हरकत होगी तब हमारी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और जो सैन्य अभ्यास है ये काफी महत्वपूर्ण है सेना के लिहाज से, सेना के एक्सरसाइज से। तो इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, राम प्रहार नाम रखा गया था इस युद्धाभ्यास का। तो जिसके बाद 30 दिन तक चली है ये एक्सरसाइज और अंतिम मिनट में बिल्कुल युद्ध जैसी, वार जोन जैसा नजारा नजर आ रहा था। चाहे वो टैंक हो, चाहे वो थल सेना का मुजाहरा हो, तो अदम्य साहस का परिचय इस एक्सरसाइज में देखने को मिला है भारतीय जवानों का। जी रजनीश जी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
चलिए आगे खबरों की तरफ रुख करते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ अफसरों के साथ ये बैठक की है। बैठक में वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अफसरों के साथ ये बैठक की है। संघर्ष में घटनाओं को लेकर बातचीत की है। जो घायल व्यक्ति हैं उनके खर्चों को लेकर ये बातचीत की है। घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार और वहीं मुआवजे राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। देहरादून में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ ये बैठक हुई है पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये की घटनाओं को लेकर बातचीत की है। वहीं घायलों को जो इलाज है वो मुहैया कराने की बात की है और जो खर्च होगा घायलों के इलाज का वो सरकार उठाएगी और जो पीड़ित परिवार होगा उसके मुआवजे की राशि को भी बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वन्य जीवों के हमले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। इस खबर पे भी हमारे संवाददाता रजनीश जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, जिस तरीके से ये बैठक की गई है पुष्कर सिंह धामी द्वारा, सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा, तो क्या क्या और निर्णय लिए गए हैं और क्या क्या अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं जिससे हमले रोके जा सके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो उत्तराखंड के सीमांत गांव हैं, इसमें गुलदार और भालू का आतंक है। आए दिन गुलदार के हमले हो रहे हैं और भालू ने जानलेवा हमले किए हैं, जिसमें 1-2 महिलाओं की मौत हो गई है। कई महिलाओं ने मोर्चा भी संभाला और जिन्होंने उस भालू के साथ लड़ाई करके अपनी जान की रक्षा भी की। तो बहरहाल ये आवाज उठने लगी है कि वन्य जीवों से कब तक इस तरीके से आतंकित रहेंगे और दहशत का आलम यह है कि लोग अपने खेतों पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं जाकर। तो इसको लेकर विपक्ष ने भी हंगामा किया, वन विभाग का घेराव किया। उसके बाद हुआ ये हाई लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंस्ट्रक्शंस दिए मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक हुई कि आखिर किस तरीके से हम इन घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाएं और जो ग्रामीण में जो दहशत का माहौल है ग्रामीणों में, इसको कैसे कम किया जाए। तो इसको लेकर वन विभाग ने बाकायदा पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उन्होंने मुख्य सचिव वन ने प्रस्तुत किया और बताया कि सर, इस समय जो भालू है उनका जो स्वभाव है वो चेंज हो गया है। क्योंकि प्रजनन का समय होता है, भालू ठंड जब शुरुआती दौर का आता है तो वो नहीं विचरण करता, लेकिन शायद जंगल में खाने पीने का अभाव हो जिसकी वजह से वो आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। तो उसको लेकर वन विभाग ने तैयारी की है कि उनको किस तरीके से रोका जाए। और जो घटनाएं हो रही हैं इसमें राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है कि 5 लाख जो मुआवजा राशि दी जाती थी मृतकों को वन्यजीव के हमले से, उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा पहाड़ के जो आम लोग हैं उनका पूरा इलाज का खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी। इस वक्त ये काफी अहम और राहत देने वाली खबर है कि राज्य सरकार संवेदनशील हुई है। एक और जहां मुआवजा बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर आईएएस अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। अफसरों से पारदर्शी कार्यशैली अपनाने का निर्देश दिया है। सीएम धामी ने आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फाइलों में देरी ना हो और जो निर्णय है वो लक्ष्य आधारित हो। वहीं ये समय रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है, सीएम धामी ने ये भी कहा है। देहरादून में बड़े अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है। आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनको दिशा निर्देश दिए हैं, पारदर्शी कार्यशैली अपनाने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि काम में देरी ना हो, फाइलों में कोई देरी ना हो, निर्णय लक्ष्य आधारित होने चाहिए क्योंकि ये समय रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। देहरादून में चल रहा है पुलिस का चेकिंग अभियान। नगर से देहात तक पुलिस कर रही है सघन चेकिंग अभियान। एसएसपी के निर्देशों पर पुलिस कर रही है चेकिंग अभियान। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद लगातार पुलिस अभियान चला रही है। देहरादून में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। नगर से देहात तक
पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। एसएसपी के निर्देशों पर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। दिल्ली में आतंकी घटना के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है, अलर्ट मोड पर है और लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो देहरादून में इस समय पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। नगर से देहात तक पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, युवक की चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी उसके बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। रॉड बरामद होने के सूचना के बाद नैनीताल पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चौराहों, बाजारों, हाईवे, रेलवे स्टेशन जैसी कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों से लेकर व्यक्तियों तक की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया है। अभियान के दौरान किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने को कहा गया है और सतर्क रहने की भी अपील की गई है पुलिस के द्वारा। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामग्री की जांच लगातार जारी है। सघन चेकिंग अभियान केवल एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। तो लगातार लालकुआं में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल परिसर में जेलेटिन रॉड मिली थी उसके बाद पुलिस सतर्क है। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पूरे जनपद में 4 पहिया गाड़ियों में लगी जो काली फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं काशीपुर क्षेत्र में भी पुलिस ने ये चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने ये अभियान शाम 5 बजे से चलाना शुरू किया था, जो कि शाम 7 बजे तक चला। सीओ काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा के आदेश पर और एसपी काशीपुर के दिशा निर्देश पर यह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी थानों के प्रमुख तिराहों, चौराहों के साथ सभी क्षेत्रों में बॉर्डर पर तैनात हैं और ये अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फिल्म लगे 22 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि 5 वाहनों के कागजात पूरे न होने पर उनको सीज किया गया है। जसपुर में भी लगातार चेकिंग अभियान जारी है। जिन गाड़ियों पे काली फिल्म लगी हुई है उनको रोका जा रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है। लगातार एक्शन जारी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलम प्रक्रिया की पंच पूजाओं का आज तीसरा दिन है। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में वेद उपनिषद पूजा के बाद देर शाम वेद रचनाओं का वादन बंद हो जाएगा। नित्य पूजाएं और अभिषेक पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है। आज तीसरा दिन है कपाट बंद होने की प्रक्रिया का। मंगलम प्रक्रिया की पंच पूजाओं का आज तीसरा दिन है। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में वेद उपनिषद पूजा के बाद देर शाम वाचन बंद होगा। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलम होने की जो वैदिक प्रक्रिया है उसके आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन जो है वेद ऋचाओं और जो खड़क पुस्तक है, जो दिव्य पुस्तकें जो पूजाएं और अभिषेक में नित्य में जो है पढ़ी जाती है, उनका वाचन जो है बंद होगा। सुबह जो है धर्माधिकारी सहित जो मुख्य पुजारी रावल है उनके नेतृत्व में इन पुस्तकों को जो है गर्भगृह में रखा गया है और देर सायं जो है ये पुस्तकें जो है एक बार फिर से धर्माधिकारी और अन्य वेद पाठियों के सुपुर्द कर दी जाएंगी। और इसके साथ ही आज देर सायं से बद्रीपुरी में वेद ऋचाएं और अन्य जो पूजन जो अन्य जो श्लोकों का वाचन होता है वो बंद होगा। इसके साथ ही पूरी बद्रीपुरी में शीतकाल तक के लिए वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा। ये एक परंपरा है। इस परंपरा के चौथे दिन यानी कि कल जो है माता लक्ष्मी का जो है आह्वान होगा। डिमरी पंचायत के लिए जो है आह्वान किया जाएगा कि माता लक्ष्मी को जो है गर्भगृह में विराजने का जो है समय नज़दीक आ रहा है, लिहाजा कल का दिन बेहद खास होगा। कड़ाई उत्सव को देखने के लिए हजारों की तादाद में बद्रीपुरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ठीक 25 नवंबर को दोपहर बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए देव पूजा हेतु कपाट मंगलम होंगे। लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। खुशनुमा मौसम के बीच आज भी जो है हजारों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शनों के लिए बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं। प्राइम न्यूज के लिए बद्रीपुरी से संजय कुमार।
वहीं दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद धमाके के बाद उत्तराखंड अलर्ट पर है। शनिवार को पुलिस ने यूपी बॉर्डर उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पुलिस ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। होटल रेस्टोरेंट पर भी चेकिंग की जा रही है। जिले में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। टीमों ने ट्रेन और रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों के सामानों की भी चेकिंग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत बीते दिन देहरादून पुलिस ने पहचान छिपाए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी का नाम मनून हसन बताया जा रहा है, जो काफी समय से फर्जी दस्तावेजों के साथ अपना नाम सचिन चौहान बताकर देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। साथ ही शहर में एक क्लब में बाउंसर का काम भी कर रहा था। वहीं प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाज शम्स ने मुख्यमंत्री धामी के इस ऑपरेशन की तारीफ की। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।